संसद में संविधान पर बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई और जिस तरह से कांग्रेस के इतिहास को आज पूरे देश के सामने रखा गया, उससे कांग्रेस पूरी तरह से झल्लाई हुई है और जो उनका असली काम करने का तरीका है वो आज सामने आया। किस तरह से उन्होंने हमारे दो सांसदों को धक्का मुक्की करके उनको घायल किया। दोनों सांसद अभी हॉस्पिटल में हैं। ये संसद की मर्यादा है क्या? ये इस तरह से संसद में काम करने का तरीका होता है? कांग्रेस इस बात को समझ ले कि सारा देश स्पष्ट तौर पे जानता है कि कांग्रेस सदा ही हमेशा से बाबा साहेब अंबेडकर जी का विरोध करती आई, उनका अपमान करती आई है और आज पूरे देश को ये स्पष्ट तौर पे पता चल गया है कि संसद की मर्यादाओं से भी उनका कोई लगाव नहीं है। सारंग जी को गहरी चोट, डीप इंजरी हुआ है, ब्लीडिंग बंद नहीं हुआ था, स्टिचेस वगैरह लगा रहे हैं और उसके साथ जो मुकेश राजपूत है वो भी इधर भी बेहोश थे, उधर भी पूरा सेमी कॉन्शियस थे और ये गुंडागर्दी का बरतते हुए जो है ये तो मैं खंडन करता हूं। और ये गुंडागर्दी क्यों करना चाहिए? प्रजातंत्र में हार और जीत चलता ही रहता है। वर्षों तक, दशकों तक हम भी हारे थे लेकिन ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया है और अभी झूठ फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। मुझे अंदर जाने नहीं दिया, इधर तो साफ साफ है, तो लोग अंदर जाने के लिए उनको बोल रहे थे, जगह दे रहे थे, तो फिर भी उन्होंने पहले संदीप पात्रा को ऐसा एक मारा, बाद में इनको मुकेश जी को धक्का मारा। मुकेश जी को धक्का मारने के बाद उन्होंने सारंगी के ऊपर गया। सारंगी थोड़ा रिलेटिवली एज भी ज्यादा हो गया है तो बहुत पतला भी है, इसलिए वो गिर गया, उनको चोट लगा, ये सेमी कॉन्शियस हो गया। राहुल गांधी का गुंडागर्दी का बर्तव्य जो है ये हताश का एक परिकाष्ठा है। राहुल गांधी अब हुड़दंग मचाना चाहते हैं। राहुल गांधी अब अराजकता सदन के अंदर फैलाना चाहते हैं। आज प्रताप सारंगी के साथ जो घटना घटी है ये निंदनीय है। वो गिर गए, गिरा दिया, बेहोश हो गए, ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? राजनीति में कभी आपने सदन के इतिहास में ऐसी घटना देखा है? ये कांग्रेस अब राहुल गांधी गुंडागर्दी पर उतर गया कि अभद्र भी था, अशोभनीय भी था और अस्वीकार्य भी है। लोकतंत्र में हमारे मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं, इस तरह के जो है शारीरिक रूप से इस तरह से किसी को चोट पहुंचाना नितांत अस्वीकार्य है, निंदनीय है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व का व्यवहार जो इसको लेकर के था, एक तरफ जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया, संविधान को बार बार कुचलने का षड्यंत्र किया और अपने आप को हमेशा संविधान कानून से ऊपर जिस तरह से समझा है, परिवार ने अपने आप को देश को अपनी जागीर जिस तरह से समझा है, आज एक बार फिर उन्होंने इसी तरह का प्रदर्शन करके, इसी तरह का आचरण और व्यवहार करके इस बात को दिखाया है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनके मन में, उनके विचार में, मस्तिष्क में कोई आस्था नहीं है। ये निंदनीय है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को इसके लिए माफी मांगना चाहिए।